एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री जॉली ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष द्वीपों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। श्री जॉली ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वीप समूह के पुनर्गठन की प्रारंभिक अधिसूचना का मामला रखा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्राधिकरण और समिति को फिर से गठित करने के लिए हाल ही में इसके सदस्यों के प्रस्तावित नामों को अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा इसकी मंजूरी के लिए मंत्रालय के समक्ष भेजा गया था। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में इसकी मंजूरी और बाद की अधिसूचना लंबित है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आगे बताया कि जब तक उक्त समिति का पुनर्गठन और अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक खदान आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खदान उत्पादों, पत्थर की अनुपलब्धता के कारण द्वीप समूह में संपूर्ण ढांचागत विकास गतिविधियां रुकी हुई हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देकर इसे अधिसूचित करने का आग्रह किया। श्री जॉली ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष टोकस निलोटिकस के संग्रह और भंडारण का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह विशेष समुद्री सीप हमारी क्षेत्रीय जल सीमा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यदि निर्धारित समय के भीतर एकत्र नहीं किया गया तो यह अन्य पड़ोसी देश की क्षेत्रीय जल सीमा में बहता रहता है। उन्होंने कहा कि देश के कई अन्य प्रमुख तटीय राज्यों से इस विशेष समुद्री संपदा पर प्रतिबंध पहले ही हटा लिया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आगे बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे शिल्पकार और कारीगर हैं जो इस समुद्री संपदा से कई प्रकार के अत्यधिक मूल्यवान हस्तशिल्प बनाते हैं। इसलिए यदि इस विशेष समुद्री सीप से प्रतिबंध हटा दिया जाए तो इन कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ट्रोचस निलोटिकस से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। इन दोनों मुद्दों को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सबसे पहले राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन के अनुमोदन से संबंधित लंबित आधिकारिक कार्यों को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री ने टोकस निलोटिकस पर प्रतिबंध हटाने के संबंध में भी अपने सकारात्मक विचार दिए और आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे के संबंध में तुरंत एक रिपोर्ट मंगवाएंगे और इस संबंध में जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।